So very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video, we're going to do very important question related with adjustment of capital. What we are going to learn how to adjust the capital of the partners. I'll be sending you the question in the group. So in this video, we know how to make revaluation account. Okay, आपको तो पता है revaluation account कैसे बनता है. अगर नहीं पता है तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा. Now in this question we have to make revaluation account first. Revaluation account. So in this revaluation account, you know what is this particulars amount, debit, credit. I am not going for the formalities. Okay, तो adjustment क्या देंगे हम? Z brings in 40,000 as capital and given 1/4 share of the profit. Z brings 15,000 for goodwill, half of the which have been withdrawn by the old partner. both years above. Investment are valued at ₹10,000. Investment का value कितना है? 10,000. How much the value of the investment is? 10,000. बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 8,000. तो क्या करना है? घटाना है. By investment, how much? 2,000. Next adjustment, what we have? Typewriter to be depreciated by 20% and fixed asset 10%. To typewriter to निकालो इसका 20% टाइपराइटर पे. 20% 1,000. चेक कर लो. 5 to the 10, 1,000. और उसके बाद क्या है? फिक्स एसेट का 10%. 13,700. ओके, परफेक्टली फाइन. फिक्स एसेट का वैल्यू था आपका 1,37,000. इसके ऊपर निकाला है आपने 10% हो गया 13,700. टाइपराइटर का वैल्यू 5,000. 5,000 का 20% होता है आपका 1,000. कर लिया हमने. इसके बाद क्या है? उसके बाद है अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ ₹1,000. 1,000 का अनरिकॉर्डेड स्टॉक है. अनरिकॉर्डेड क्या है? स्टॉक इज एन एसेट और लायबिलिटी. स्टॉक इज एन एसेट और लायबिलिटी. इज एन एसेट. अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करते हैं. बाय क्यों बाय हुआ? क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज होगा क्या? क्रेडिट. एसेट डिक्रीज करना पड़ेगा. अनरिकॉर्डेड स्टॉक है. अनरिकॉर्डेड स्टॉक मतलब क्या? ऐसा स्टॉक जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक बाय स्टॉक. हाउ मच द वैल्यू? वैल्यू इज 1,000. ओके, ओके, दिस मच इज द थिंग. अब करते हैं बैलेंस. प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,700. 14,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11,700. तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा. लॉस है. ब्रैकेट में आप लॉस देख सकते हो. प्रॉफिट होगा तो इधर निकलेगा, लॉस है तो इधर निकलेगा. ठीक है. लॉस कितना हुआ? 11,700. तो ये कौन सा रेशियो में पार्ट हो गया? रेशियो दिया हुआ है? रेशियो नहीं दिया हुआ है. दिया हुआ 2:1. तो किसको किसको मिलेगा? ए और सॉरी एक्स वाई. So we will get x and y. 11,700 2 by 5. 11,700 4 6 8 0.
3,900 and what was the value? 7,800. ये वैल्यू 7,000, ठीक है, ये हो गया 2/3 1/3 2/3 इसका निकालेंगे 7,800 और 1/3 इसका निकालेंगे 3,900. दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें कुछ है नहीं, मेन खेला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. राइट इट फास्ट, यू कैन राइट इट फास्ट. So now we will be making partners capital account. In this partners capital account, we must now first put the balance. What balance we have already. उस balance को लिख लेते हैं पहले. तो balance क्या क्या है हमारे पास? 75,000 and 62,000. ओके. क्वेश्चन में आगे क्या बोला देखो. कोई रिजर्व है कि नहीं देखो क्वेश्चन में. बाय रिजर्व. रिजर्व काटना पड़ेगा. रिजर्व का वैल्यू है आपका 18,000. 6 2 Done. 18,000 was the value. Ratio is 2:1. 12,000 होगा. उसके बाद और क्या देखो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन योर बैलेंस शीट और व्हाटएवर द थिंग इज. नो. कुछ है? कुछ नहीं है. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलते हैं देखिए, लास्ट लाइन देखिए. बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ द जेड ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. जेड का शेयर कितना है आपका? जेड का शेयर है. वर्किंग में जाना पड़ेगा, बिना वर्किंग नहीं होगा. ठीक है. इस वर्किंग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखिए. इस वर्किंग का मेन इंपॉर्टेंट बात है जेड का शेयर कितना दिया हुआ है. जेड शेयर इज 1/4. हमें तो पता है टोटल शेयर कितना होता है. टोटल शेयर इज ऑलवेज 1. If a ratio is given to us, if we add that ratio, so what will be the value? 1. Whatever the ratio is given to you, ratio कुछ भी दिया हुआ आपको, उसको आपको ऐड करेगा तो आंसर हमेशा याद है. टोटल शेयर है 1. इसको कितना मिल रहा है? 1/4. आपको ढूंढना है रिमेनिंग शेयर. क्या ढूंढना है? रिमेनिंग शेयर. कैसे ढूंढेंगे? 1 - 1/4 तो कितना हो गया? 3/4 होगा कि नहीं होगा? ये 3/4 किस किस को मिलेगा? x को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा. x का शेयर कितना है? 2/3. इसका है 1/3. 3/4 इसको भी मिलेगा. 3/4 तो होगा 6/12. 3/12 और z का कितना है? 1/4. डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3 तो कितना हो गया? 3/12. कितना? ठीक है. फिर रेशियो ढूंढो सर. रेशियो ढूंढना है. रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. If you find out this ratio, everything is simple. You can copy this first. कैसे ढूंढना? टोटल शेयर 1 है, रिमेनिंग शेयर ढूंढना है. रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/4 कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि 1/4 तो दे दिया ना हमने जेड को. जेड को अगर 1/4 देते तो रिमेनिंग शेयर क्या हो गया? 1 - 1/4 तो करने से क्या हो गया? 3/4. ये 3/4 किसको मिलेगा? एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा. एक्स का शेयर कितना है? 2/3. 2/3 का कितना पार्ट मिलेगा? 3/4 और y का 1/3 उसको भी कितना मिलेगा? 3/4. मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 4 3 12 3 1 3 4 3 12. और z का क्या है? z का 1/4 है, उसका भी मिलाना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर. क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में क्या है? 12. इधर भी है 12. इधर डिनोमिनेटर 12 करेंगे, क्या करना पड़ेगा? नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई. 4 3 12 3 1 3. So new ratio what we got? Actually 6:3:3. It can cut by 2. So 2:1:1 is the ratio. कितना निकालना है? 2:1:1. ये निकल गया. क्वेश्चन में आधे से ज्यादा कहानी खत्म हो चुका है. क्वेश्चन कुछ है नहीं. डन. Yeah, you have to write this working.
So after this ratio, we have to find the capital. Okay, अब हम लोग क्या ढूंढने वाले? कैपिटल ढूंढने वाले किसका? Z का. Firm's capital. किसका कैपिटल? Firm's capital according to Z. Okay, Z कैपिटल कितना है क्वेश्चन में देखो. You can see Z को कैपिटल मत दे सकते. Z कैपिटल इज 40,000. ये 40,000 किसका बराबर है पता है आपको? 1/4 का बराबर है. किसका बराबर है? 1/4 का बराबर 40,000. मतलब 1 पार्ट है 40,000. 1 पार्ट है तो 4th पार्ट कितना होगा? कैसे ढूंढोगे? 40,000 इंटू 4/1 तो कितना होगा? 1,60,000 होना चाहिए फॉर्म का टोटल कैपिटल. ठीक है, तो x और y कितना लेके आएगा? 1,60,000 का. x का रेशियो क्या है? नया रेशियो 2/4. 2:1:1. तो x का क्या हो गया? न्यू रेशियो 2/4. ये काटेंगे आप कितना हो जाएगा? 4 जा 4 2 जा 80,000. y का 1/4 काटोगे आप 4 कितना हो गया? 40,000. टोटल कैपिटल कितना ढूंढना हमने? 1,60,000. किसके बेसिस में? Z के बेसिस में ढूंढ लिया. अब हमें ढूंढना है x का कितना होना चाहिए, y का कितना होना चाहिए. ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना है? 1,60,000 का 2/4 करेंगे क्योंकि ये रेशियो है किसका? x का रेशियो भी ढूंढना 2:1:1. तो x का कितना है? 2/4. तो 1,60,000 का 2/4 ढूंढेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000. और 1,60,000 और y का भी तो ढूंढना है. y का कितना है? 1/4. तो 1,60,000 का 1/4 कितना हुआ? 40,000. अब इसका काम क्या है सर? इसका काम है क्या है? रफ में लिख लीजिएगा. आप तक लिख लीजिएगा 80,000 40,000. Z का दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो बाय कैश. Z कैश लेके आया है कितना? 40,000. Z कैश लेके आया 40,000. खाली कैश लेके आया, प्रीमियम भी लेके आया. प्रीमियम और गुडविल. ठीक है, प्रीमियम और गुडविल वो कितना लेके आया? वो 15,000. 15,000 कितने में पड़ेगा? इन 2:1. ओल्ड रेशियो में जाएगा. किस रेशियो में जाएगा? 2 + 3 5. 5 2 10. इसको मिलेगा 10,000. इसको मिलेगा 5,000. ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब हमें याद करना है. एक्स का कैपिटल कितना होना चाहिए? एक्स का कैपिटल होना चाहिए 80,000. वाई का कैपिटल होना चाहिए 14,000. जेड का भी होना चाहिए 40,000. ठीक है, इतना याद करेंगे. जेड का 40,000 है कि नहीं ऑलरेडी? इसमें कुछ भी घटना पड़ना है तो हम लिख सकते हैं बिंदास. क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन. किसका लिख सकते हैं? जेड का लिख सकते हैं. ठीक है, जेड का बिजनेस 40,000 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब हम 1 by 1 करके देखेंगे क्योंकि x का हम लोग को कितना लाना है? 80,000 लाना है. कितना लाना है? 80,000 लाना है. क्लासिक बुक. x का लाना है 80,000 लाना है. कितना लाना है? एक बाय माने एट अ टाइम एक करके देखेंगे तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे. अगर आप सोचेंगे एक ही बार में सब मिलाएंगे तो नहीं होगा. ठीक है, मिस्टेक कर लोगे आप. तो ध्यान से देखिए कैसे करना. x का लाना है 80,000. x का अमाउंट पड़ेगा भी 80,000. प्लस आपसे मजा लगेगा. यहाँ प्लस कर देता 75,000 12,000. ये तक ओके सारे 97,000 इधर से. और क्वेश्चन में x ब्रिंग्स अप ये मिस्टेक करेंगे. 80,000 40,000 राइट सर. Revaluation. Yeah, we missed the loss, na? What was the loss value? 2
revaluation. What was the amount? 7,800. Huh? 7,800 and 3,900. 3,000. अभी मिस्टेक हो जाता. Anything more we missed? यहाँ लिखा हुआ है we missed one thing. Investment are valued at 10,000. X take over the investment at this value. X वो asset investment लेके चला गया. X investment लेके चला गया तो इधर पे हो जाएगा to investments. Investment का वैल्यू 10,000. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना करना है? 10,000 करना है और वो 10,000 कौन लेके चला गया? X लेके चला गया तो इसलिए टू इन्वेस्टमेंट 10,000. ठीक है, क्वेश्चन में बोला मैंने मिस कर दिया वर्ड्स. X का करना कितना है बैलेंस एक्चुअली? अब इस साइड का ज्यादा आएगा मुझे, इस साइड कम है. 80,000 प्लस 10,000 प्लस 7,800 तो इधर का ज्यादा है 97,800. 97,800 माइनस कर देगा 75,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000. We miss something. 800. 5,800. We are missing something. What was that? Oh, half of the goodwill have been withdrawn. Sorry. इसका गुडविल विड्रॉ हो जाएगा, ये भी नहीं लिखा. और एक चीज मिस कर दिया, मिस्टेक हो रहा है. क्वेश्चन में भरेगा चला प्रीमियम जब पाउँछ नि त्यसको आधी पैसा यिनीहरूले निकाल्छ टु क्याश अकाउन्ट. यसले कति पायो गुडविल? आधी गुडविल निकाल्यो. कति निकाल्यो? यसले 5,000 पायो, आधी निकाल्यो. कति निकाल्यो? अब चाहिँ आउँछ ल. Y को कति छ? 40,000. 40,000 छ, केही प्रब्लम छैन. X को हुनुपर्ने 80,000. ठीक छ. अब हेर्नुपर्छ कुन चाहिँ साइड बेसी छ. यो साइड बेसी छ, यो साइड कतिले बेसी छ? पहिला आएको थियो 97,800. 97,800 प्लस 5,000 1,02,800. यहाँ हुनुपर्ने 1,02,800. अब हुन्छ त. अब माइनस गरेर 5,800 को कम्ती आउँछ, त्यो पैसा लिएर आउँछ बाई क्याश अकाउन्ट. 5,800 एक्स ले लिएर आउनु पर्यो. ठीक छ, यो चाहिँ लिएर आउँछ, एड हुन्छ. अब वाइ को कति मेन्टेन गर्नु छ? 40,000 मेन्टेन गर्नु. ठीक छ. अब प्लस गरेर हेर, यहाँ 40 यति कम्ती छ, यहाँ बेसी छ. 62,000 6,000 5,000 अफकोर्स यहाँ बेसी आउँछ. ठीक छ. कति छ हेरिहाल. 73,000 में माइनस हुन्छ कि पैसा निकाल्नु पर्यो. यहाँ चाहिँ के भयो? पैसा निकाल्नु पर्यो. किन निकाल्नु पर्यो? किनकि हामीलाई मिलाउनु छ 40,000. 73,000 में पहिला के माइनस हुन्छ हेर. 3,900 माइनस 3,900. आफ्टर दैट 2,500. स्टिल वी हैव टू माइनस 26,600. यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो ल. कसले निकाल्छ? वाइले 26,600 by. After this, the balance sheet is easy only because you see in balance sheet one thing सबै कुरा भइहाल्छ. क्याशमा के गर्नु छ? यो प्लस हुन्छ 10,000 5,000 पैसा लिएर आएको प्लस हुन्छ. यो पनि लिएर आएको प्लस हुन्छ. यो निकाल्यो माइनस, यो पनि निकाल्यो माइनस. यति मात्रै छ, बाकी भइहाल्छ. And remaining you can do it. So I will be sending you more question related with this. Thank you.